देखिए सृष्टि में हमारे दो चीज़ है, एक आत्मा और परमात्मा। और आत्मा जो है वो परमात्मा से आती है, इसलिए हम उसे परमात्मा का अंश कहते हैं। और ये पंच तत्व का जो निर्माण है, ये भगवान शिव और आदिशक्ति माँ पार्वती से हुआ है। जैसे हम कहते हैं कि सृष्टि को जिसने रचा है वो भगवान विष्णु है। सर ये बताइए कि कुंडलिनी के बाद कुछ लोग बोलते हैं कि मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही अजीब था, कि वो थोड़े मेंटली अनस्टेबल हो जाते हैं। हाँ। तो आपको क्या लगता है, ये सही है या वो? तो इस चक्र को आप जागृत करने का काम मत कीजिए। ओके। अगर ये चक्र असंतुलित हो गया किसी कारणवश, तो आपका पूरा शरीर इससे खराब हो सकता है। भगवान है तो दिखते क्यों नहीं? नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे नए YouTube चैनल आध्यात्म की राह पर, जहां बातें होंगी आत्मा, परम सत्य, शक्ति और जीवन के उद्देश्य की। तो आज हमारे साथ है हमारे आदरणीय गुरु ओम पप्पा जी, जो है एक सच्चे महाकाली के भक्त और आध्यात्मिक मार्गदर्शक। तो चलिए उनके साथ मिलकर जाने साधना, शक्ति और आध्यात्म का असली अर्थ। तो पापा जी, कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ काली की कृपा से। ओके, तो चलिए पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं। जी। आप बताएं हमें, क्या भगवान है? आप जीवित है जी हाँ, प्राण चल रही है। तो फिर वैसे ही परमात्मा जो है, देखिए सृष्टि में हमारे दो चीज़ है, एक आत्मा और परमात्मा। और आत्मा जो है वो परमात्मा से आती है, इसलिए हम उसे परमात्मा का अंश कहते हैं। और इसे ही परमात्मा की सृष्टि भी कही जाती है। इसका जो अवलोकन जो करते हैं, जो हमारे जो ईश्वर है, वो शिव, नारायण और काली है। जो परमात्मा कोई भगवान नहीं है, कोई देव नहीं है, ये एक ब्रह्म पदार्थ है। तो ये जो तीनों जो है, शिव, काली और नारायण, ये ब्रह्म पदार्थ अपने आप धारण करते हैं शरीर में, इसलिए हम इन्हें ब्रह्मण नायक भी कहा जाता है। और इसलिए हम इनकी पूजा भी करते हैं। और जब हम इनकी पूजा करते हैं तो इनसे हमें आशीर्वाद मिलता है। और आशीर्वाद का मतलब ये होता है कि हमें उनसे ऊर्जा प्राप्त होती है। तो और पृथ्वी जो है, ये ब्रह्मांड का बहुत छोटा सा हिस्सा है। और अगर इस ब्रह्मांड को अगर पूरा आप समझने को जाएंगे तो ये एक बहुत बड़ा घन विषय है। तो इसके ऊपर हम कभी और चर्चा करेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि आपको ईश्वर का एहसास तो हो ही गया होगा मेरे कहने से। बिल्कुल एहसास तो है, पर बाबा जी अगर भगवान है तो दिखते क्यों नहीं? देखिए, ये आप इस तरह का सवाल कर रहे हैं कि हमारे शरीर के अंदर का जो प्राण है, वो आप क्या देख सकते हैं क्या? नहीं। तो वही परमात्मा है। ओके, ठीक है। बाबा जी, एक चीज़ की उत्सुकता हमारे जनता में है, वो है पंच तत्व। ये क्या है? पंच तत्व मैं कहूँगा कि ये हमारे शरीर का जो ढांचा है, ये जो हमारे पंच तत्व है, और ये पंच तत्व का जो निर्माण है, ये भगवान शिव और आदिशक्ति माँ पार्वती से हुआ है। जैसे हम कहते हैं कि सृष्टि को जिसने रचा है वो भगवान विष्णु है। लेकिन सृष्टि रचने के बाद यहाँ पे जब परमात्मा ने सोचा कि अभी हम इसके जीव की सृष्टि का निर्माण करना है, तो तब उन्हें लगा कि यहाँ पंच तत्वों का निर्माण करना है। तब माँ पार्वती और भगवान शिव ने इन पंच तत्वों का निर्माण किया। अब ये पंच तत्व का कार्य क्या है? ये पंच तत्व हमारे पूरे शरीर को जीवित रखते हैं। जैसे कि अग्नि, जल, वायु, आकाश। और इन पंच तत्वों से हमारे शरीर का जो निर्माण है पूरी तरह से, जैसे कि हमारे शरीर में अगर किसी एक तत्व का कमी हुआ तो हमारा शरीर रोगी बन जाएगा। अच्छा। और किसी जीवित इंसान मृत्यु के बाद उसकी जो आत्मा है, वो शरीर से निकल के परमात्मा से ही मिलती है। और उसका जो पंच तत्व वाला जो शरीर है, वो भी जाके परमात्मा से ही मिलता है। क्योंकि मान्यता है, ये ग्रंथ में लिखा हुआ है
कि जैसे ही पंचतत्व भगवान में जाके मिलन होता है, क्योंकि भगवान का अर्थ है, इसमें भी एक राज छिपा हुआ है। जैसे कि भ से भूमि, ग से गगन, वा से वायु और अग्नि, न से नभ आकाश, क्योंकि इनमें ही पंचतत्व है। ओके। हाँ, फिर भी अगर कुछ बताइए, कुछ उपाय हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं। पंचतत्व, भारत एक ऐसी एकमेव भूमि है जहाँ पे पंचतत्व की साधना की जाती है, पूजा नहीं। ओके। भौगोलिक रचना से आप अगर देखने जाएंगे तो हमारे भारत का जो दक्षिण पठार जो है, जहाँ पे हम कहेंगे तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, 4 तमिलनाडु और एक आंध्र प्रदेश, यहाँ पे ये पंचतत्व के मंदिर है जो पूर्व में पहले इसकी साधना की जाती थी। जैसे कि एक मंदिर में जल होने के बाद फिर अग्नि के बाद फिर वायु की, तो इस तरह से एक मंदिर से दूसरे मंदिर लोग जाते थे। ओके। हाँ, जैसे कि हमारा शरीर का जो ये जो मैनेजमेंट सिस्टम है आज के जीवन में, हम कहते हैं जैसे हमारे पूरे शरीर में 72% पानी है, 12% मिट्टी है, 6% वायु है, 4% आपकी अग्नि है। ओके। आकाश तत्वों के बारे में आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने समझिए वायु तत्व पे आपने अगर साधना करने की कोशिश की तो ये एक बहुत आसान तरीका होगा। क्यों? क्योंकि हमारे आसपास सब ऑक्सीजन ही है, तो आप इससे आराम से इसका आप मैनेजमेंट कर सकते हैं या साधना कर सकते हैं। ओके। आकाश तत्वों के बारे में आपको तो सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। तो इस तरह से इस पंच तत्वों की साधना भारत की ही भूमि में होती है। आज वो बात अलग है कि भारत में अभी ये मंदिर जो है रहे नहीं, कुछ मंदिर का अवशेष अभी भी है, लेकिन भारत ही एक भूमि है जहाँ पे पंच तत्वों की साधना की जाती थी। अच्छा। ओके। अब आप मुझे ज़रा बताइए कि जो 7 चक्र है जी। एक मनुष्य की बॉडी में, हाँ, उसके बारे में अगर थोड़ी जानकारी आप दे सकें। देखिए हमारा जो पूरा शरीर है इन 7 चक्र के ऊपर आधारित है, और हर चक्र में देवी देवता का निवास है। अच्छा। जो सर्वप्रथम जो चक्र आता है हमारा, वो मूलाधार है। मूलाधार कहाँ है? जहाँ हमारी रीढ़ की हड्डी है, हमारा जो शरीर का जो सेंटर पॉइंट है नीचे जो, और दो गुदों के बीच में, वहाँ पे और होता है। अब इस चक्र का काम क्या है कि ये चक्र पूरे शरीर को ऊर्जा देता है। इसके जो भगवान है वो गणेश है, और काफ़ी हद तक माँ काली भी है। इसका जो प्रतीक है, ये 4 कमल वाला यहाँ कमल है, यानी उसके 4 पंखुड़ियाँ है। और इनकी जब साधना की जाती है तो इनके बीज मंत्र की आपको आवश्यकता होगी, और इनका जो बीज मंत्र जो है वो लम है। हाँ, और इसका जो कलर है वो लाल है। तो अगर आपकी ऊर्जा इसमें सक्रिय है, और ये जो चक्र जो है ये आपका भोजन और नींद के लिए तरसता है, अगर आपने इस चक्र पे महारत हासिल कर ली तो ये दोनों चीज़ से आप परे हो जाएंगे, इस पे आपका अधिकार हो जाएगा। और यहाँ पे पृथ्वी तत्व है, यानी आप जब बैठते हैं तो ये पृथ्वी के संपर्क में रहता है। तो ये तत्व जो मूलाधार है, इसे जागृत करने के लिए साधना भी की जाती है और योग भी किया जाता है, प्राणायाम है। तो इस तरह से ये चक्र संतुलित होता है। हालांकि ये चक्र हमारे शरीर में संतुलित ही रहते हैं, लेकिन इसकी एक विशेष प्रक्रिया की एक ऊर्जा होती है। अगर वो सक्रिय हो जाए तो इंसान सामान्य से असामान्य हो जाता है। इसमें आपके खान पान में भी आप बदलाव ला सकते हैं। जैसे कि आप लाल तरह के सब्जियां फ्रूट खा सकते हैं, एप्पल है, स्ट्रॉबेरी है, चेरी है, लाल मिर्च है। ये खाएंगे तो आपको इस चीज़ को संतुलित करने में आपको मदद मिलेगी। तो इस तरह से ये मूलाधार चक्र आपका संतुलित रहता है। जब ये असंतुलित होता है तो आप अस्थिर हो जाते हैं। आपको जो कॉन्फिडेंस लेवल जी रहती है वो आपकी कॉन्फिडेंस लेवल कम हो जाती है। अब मूलाधार चक्र के जो ऊपर है वो हम स्वादिष्टान चक्र है, जो हमारे नाभि के नीचे और मूलाधार के ऊपर है। यहाँ पे 8 दल वाला कमल है। हाँ,
जैसे मैंने कहा ना मूलाधार में 4 है, यहाँ पे 8 दल वाला कमल है। ओके। इसका जो बीज मंत्र है वो वम है, और इसका जो कलर है वो नारंगी है, ओके। और इसके जो देवता है वो भगवान ब्रह्मा और माता सावित्री है। और ये जो चक्र जो है ये जल तत्व को रिप्रेजेंट करता है। अगर आपकी ऊर्जा इसमें सक्रिय है तो आपके जीवन में आमोद प्रमोद की प्रधानता होगी। आप हमेशा खुश रहेंगे, भौतिक चीज का मजा लेने की फिरियाग में रहेंगे आप, बेमतलब आप खुश रहेंगे, यानी आपकी ऊर्जा इसमें सक्रिय है। काफ़ी हद तक इसको हम बोलते हैं ना कि कामुकता लेवल पे भी यही चक्र काम करता है। ओके। और ये अगर चक्र आपका असंतुलित अगर हो गया तो जैसे आपके कहते हैं ना कि आप उदास रहेंगे, निराश रहेंगे, क्योंकि आपका चक्र ये असंतुलित है। और अगर आपको इसको खाने के माध्यम से कुछ संतुलन करना है तो फिर इसको नारंगी कलर के आप खाइए। आम है, जैसे मैंने बताया मूलाधार में आपको कि लाल कलर के खाइए, तो इस तरह से फल और फ्रूट आप खा सकते हैं नारंगी कलर के। वाह, ओके। हाँ, इसके ऊपर का जो चक्र है वो मणिपूरक चक्र है। ये चक्र हमारे नाभि में स्थित है, और यहाँ पे भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी का निवास है। अच्छा। और इसका जो बीज मंत्र है वो रम है, और इसका जो कलर है वो पीला है। ओके। हाँ, तो ये चक्र क्या करता है कि आप जो इसका जो तत्व है ये अग्नि तत्व है। आप जो खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद जो उसको ऊर्जा में रूपांतरण करने का जो काम है वो ये चक्र करता है। अच्छा। और अगर आपकी ऊर्जा इसमें सक्रिय है तो आप कर्मयोगी बनेंगे, हर काम करने के लिए आप आगे रहोगे। ओके। हाँ, और अगर ये चक्र आपका असंतुलित है तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल नीचे रहेगा, आप हर काम करने के लिए हिचकिचाएंगे, ये मैं करूँ या नहीं करूँ। नर्वसनेस। हाँ, क्योंकि ये नर्वसनेस ये चक्र की वजह से रहता है। ओके। अब मणिपुर चक्र के बाद आता है हमारा अनाहत चक्र, जो हमें जिसे काफ़ी हद तक हार्ट चक्र भी हार्ट कहते हैं। सेंटर, या। हाँ, तो ये जो है यहाँ पे 12 दल वाला कमल है, और इसके जो भगवान है ये माता पार्वती और शिव है। ओके। हाँ, ये जो चक्र है अगर आपको ये चक्र जागृत हो गया आपके शरीर में तो आप सृजनशील व्यक्ति बनेंगे, यानी आप सबसे प्रेम से बात करेंगे। जो हमारे पशु है, जानवर है, इससे आप करुणा अपने आप आएगी कि इसमें करुणा करो, एक दया की भाव अपना आएगी। और इसका जो कलर है वो हरा कलर है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि अगर इसमें कुछ खाना है तो हरे कलर की आप सब्जियां खा सकते हैं। कैप्सिकम। यस, Grapes. ग्रेप्स, ग्रीन पीस, सब ये आप खा सकते हो। और इस पे वायु तत्व आपका इसको रिप्रेजेंट करता है। अच्छा। तो इस तरह से आप इसको संतुलित कर सकते हैं। इसके बाद का जो चक्र है जो विशुद्धि चक्र बोलते हैं, विशुद्धि चक्र को कंठ चक्र भी कहा जाता है। विशुद्धि ये संस्कृत का अर्थ है, विशुद्ध यानी विष को बाहर निकालना, इसलिए उसे विशुद्धि कहा जाता है। जो हमारे गले में जो थायराइड ग्लैंड रहती है ये उसके संपर्क में रहता है। जो हमारा मुंह, गर्दन और हमारी जो जीभ रहती है, ये तीनों कार्य करने के लिए इस चक्र का उपयोग किया जाता है। इधर माँ आदि शक्ति का वास है, अच्छा। और यहाँ पे 16 पंखुड़ी वाला कमल है, और इसका जो कलर है वो आसमानी है। ओके। अगर आपकी ऊर्जा इसमें सक्रिय है तो आप एक प्रभावशाली व्यक्ति बनेंगे। कहते हैं ना कि ये इंसान ने ऐसी बात की कि इस पे मुझ पे प्रभाव पड़ा, क्योंकि उसके जो कंठ चक्र जो है विशुद्धि वो सक्रिय है। जैसे कोई सिंगर होता है तो वो जब गाता है तो उसकी भावना हम तक पहुंचती है, वो जो प्रभाव है वो हम तक आ रहा है। बिल्कुल। वो कैसे? क्योंकि उसका विशुद्धि चक्र खुला हुआ एक्टिव है, है। वो रियाज इतना करते हैं कि हाँ, और इसकी योगासन भी है। या। तो आप योग, साधना, ये दोनों को मिश्रित करके ये सारे चक्र आप एक्टिव कर सकते हैं। इसके बाद का जो चक्र आता है जिसे हम छठा चक्र कहते हैं वो है आज्ञा चक्र। वो हमारे दो आंखों के बीच में, जिसको हम थर्ड आई कहते हैं, यहाँ पे 2 दल वाला ही कमल है।
अच्छा। हाँ, और यहाँ पे हमारी जो भौतिक स्थिति पे जो हम जो जीवित है, इसका जो रिप्रेजेंट है वो ये आज्ञा चक्र है। अगर आपने इस चक्र को पा लिया तो समझिए कि आपने भौतिक इसमें सिद्धि पा ली है। ये आपको समझेगा नहीं, लेकिन अपने आप एक शरीर को एक सिद्धि भौतिक जो बोलते हैं ना, उसका आभास होगा आपको। आपके बाजू में कुछ भी चल रहा हो लेकिन आप शांत रहेंगे, आपका उसके ऊपर कोई असर नहीं होगा, क्योंकि आपका ये चक्र एक्टिव हो चुका है। इसका जो बीज मंत्र है वो शम है, ओके। और इसका जो कलर है वो नीला है। अच्छा। और इसके बाद जो हमारा 7वां चक्र है वो है शस्त्रार। शस्त्रार यानी 1000 दल वाला कमल है, ओके। जो हमारे सर के बीच में है। और इसका जो कलर है वो बैंगनी है। और इसका जो बीज मंत्र है वो ओम, जिस हम ब्रह्म पदार्थ की बात करते हैं, वो ये शस्त्रार चक्र है। अगर आपने इसको ऊर्जित कर दिया तो समझिए आप बेवजह आप खुश रहेंगे। आप आप खुश, आपने परमानंद को छू लिया है, उस सारे चरण को आपने। ओके। और जो हम आध्यात्मिक की यात्रा कहते हैं, उसे मूलाधार से शस्त्रार तक की यात्रा कहते हैं, उसे हम आध्यात्मिक की यात्रा कहते हैं। और मूलाधार से आज्ञा चक्र तक जाने के लिए कई रास्ते हैं, बहुत सारे रास्ते हैं, योग है, साधना है, लेकिन आज्ञा चक्र से सहस्त्रार जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है। यह आपको खुद खोज करनी है। ये वैसे ही है जैसे आप कुएं में छलांग लगाते हो, आपको कूदना पड़ेगा उसमें। और ये चक्र है, ये सर्वसामान्य। आज्ञा चक्र तक तो इंसान पहुंच जाता है, लेकिन सहस्त्रार चक्र तक पहुंचना एक मैं कहूँगा कि सबके वश में नहीं है ये। क्योंकि पहले तो ये जो 7 चक्र है, जो घर गृहस्थी करने वाला इंसान है, इन 7 चक्र पे वश नहीं कर सकता। जो आध्यात्मिक से जुड़ा हुआ है, जो भक्ति में लीन है, जिसे भौतिकता उसके ऊपर कोई असर नहीं कर रही है, वो इन चीज़ों को कर सकता है। और ये 7 चक्र हमारे शरीर को भी ऊर्जा देते हैं। हमारे जीवन में जो भी घटित होता है, इन 7 चक्र की वजह से ही होता है। तो ये 7 चक्र हमारे जीवन में बहुत महत्व के है। अगर इनका आपको सही अभ्यास करना है तो जो बच्चे की उम्र रहती है 10 या 11 साल की, आप वहाँ से उनको योगा सिखाइए। क्योंकि एक जो योगा टीचर होता है, इन 7 चक्रों को जो जो आपको योगासन करने होते हैं बहुत ही सही तरह से सिखाता है। और वो जो एक उम्र रहती है तो आपके शरीर में वो लचीलापन होता है, तो आप वो सारे योग अभ्यास कर सकते हैं। तो एक तो आपने योग अभ्यास कर लिया, जैसे ही समझो 4 या 5 वर्ष और 15 या 16 वर्ष का जब इंसान होता है, तब आप उसे साधना सिखाइए। क्योंकि उसका मन और दिमाग वो मैच्योर्ड हुआ रहता है। जब ये दोनों चीज़ एक सही तरह से आप करते हो, यानी आप 7 चक्रों का पूरा अभ्यास भी कर लिया है, आपने इन 7 चक्र में ऊर्जा भी सक्रिय कर ली है, और आपको देखने के साथ जो एक तीसरा व्यक्ति रहेगा, वो आपके बारे में कुछ तो ऐसा बोलेगा, आपको बोलने की उसे ज़रूरत नहीं है कि मैं कौन हूँ। जैसे बहुत से लोग बोलते हैं कि मैं ये हूँ, मैं गुरु हूँ। ये आपको एक्चुअल कहने की ज़रूरत नहीं है। आपने हमारे जो पुराने संत थे, तो उन्हें देखकर कहा जाता था कि आप कुछ तो हो। वो थोड़ी कहते थे आपको, एक तीसरा व्यक्ति उन्हें कहता था। क्यों? क्योंकि उनके 7 चक्र एक्टिव रहते थे, और उनका जो प्रभाव है उनके वो शरीर पे आता था। तो इस तरह से 7 चक्र का अभ्यास है। और अगर आपने इस पे महारत हासिल कर ली तो मैं कहूँगा कि आप आध्यात्मिक जीवन में आ सकते हैं। तो सब बताइए कि आज के डेट में कोई ऐसा इंसान है जिसने अपने सारे चक्र एक्टिवेट किए हैं, और अगर किया है तो उसका वे बताइए कि कैसे एक्टिवेशन कर सकते हैं। मैं अगर आपको ये सच बात बताऊँ तो आज के तारीख में ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसने 7 चक्रों को एक सही तरह से जागृत किया हो। अच्छा। क्योंकि ये एक बहुत कठिन रास्ता है। ओके।
और आज जो समाज में चारों तरफ जिस तरह से दिखाई जाता है कि ये 7 चक्र एक्टिव हुए हैं मेडिटेशन से, योगा से, जैसे मैं आपको बताऊँ इन 7 चक्रों का महत्व क्या है। ये 7 चक्र पहले तो आध्यात्मिक से जुड़े हुए हैं और फिर भौतिकता से जुड़े हुए हैं। ओके। इन 7 चक्रों को एक्टिव करने के लिए आपके शरीर की जो ऊर्जा है वो ऊर्जा आपके ब्रह्म पदार्थ से मिलनसार होनी चाहिए, जो कि आज के तारीख में किसी की होती नहीं है। कैसे? जैसे कि हम आध्यात्मिक यात्रा में जो कहते हैं वो मूलाधार से लेके सहस्त्रार की जो यात्रा है उसे हम आध्यात्मिक यात्रा कहते हैं। ओके। तो आप मूलाधार से आज्ञा चक्र तक जा सकते हैं। इसकी बहुत सारी योगासन है, साधनाएं हैं, लेकिन आज्ञा चक्र से सहस्त्रार जाना इसकी कोई विधि नहीं है। ये अपने आप करना होता है। लेकिन अगर आपके पास आपके गुरु है, आध्यात्मिक गुरु की बात कर रहा हूँ मैं, योग गुरु की नहीं। योग गुरु और आध्यात्मिक गुरु में बहुत अंतर है। योग गुरु जो है वो आपके शरीर की रचना में योग डालते हैं और उस कुंडलिनी को जागृत करने का काम करते हैं। ओके। वो फिजिकली एक्टिव होती है, लेकिन मैं जिस ऊर्जा का बात कर रहा हूँ वो ऊर्जा योगा से नहीं आती, वो आध्यात्मिक से आती है। ओके। तो मैं जो कहता हूँ कि जो मूलाधार से लेके ब्रह्मसार मिलनसार होना चाहिए वो साधारण इंसान से नहीं हो पाता है। ओके। उसके लिए आपको गुरु की आवश्यकता होगी। और मैं और एक बात बताना चाहता हूँ आपको कि जैसे मैंने आपको बताया कि योगा है, साधना है, ये तो एक तरीका हो गया है ना। जैसे कि मैं आपको उदाहरण तौर पे बताऊँ तो एक पैसे वाले का जो लड़का होता है उसने कुछ कमाया नहीं होता है, उसके पिता ने कमाया होता है ना। तो बट उसके कमाए हुए का आनंद कौन ले रहा है? उसका पुत्र। उसके जाने के बाद उस चीज का मालिकाना हक किसका है? उस पुत्र का, उस लड़के का। यानी उसे क्या है, रेडीमेड मिल जाता है। हमारे आध्यात्मिक शास्त्र में जो कोई सिद्धि पा लेता है, जैसे मैं अपनी बात बताऊं तो मैंने ऐसी कोई सिद्धि पाने के लिए कोई योग नहीं किया या कोई ऐसी मंत्र की मैंने मेहनत नहीं की जिससे मुझे सिद्धि प्राप्त हो। ये मुझे सिद्धि प्राप्त हुए मेरे पिता से, जो मेरे गुरु हैं जी। हाँ, क्योंकि उन्होंने ये सिद्धि पाने के लिए बहुत सारे कार्य किए आध्यात्मिक। और ऐसे लोगों के पास एक ईश्वर ने शक्ति दी होती है कि आपकी ऊर्जा आप कहाँ भी रख सकते हो, जिसे हम सिद्धि कहते हैं। वो उसका एक अधिकार होता है। जैसे उन्होंने वो सिद्धि या वो ऊर्जा उन्होंने मुझे दी, तो यानी क्या हो गया, मुझे रेडीमेड मिला है। बिल्कुल। मैंने उसके लिए कुछ किया नहीं है। अब आप कहेंगे कि अगर ऐसा ही रेडीमेड मिलता है तो कोई भी बन सकता है, तो नहीं, कोई भी चीज़ ऐसे ही नहीं मिलती है। आपके शरीर में भी वो चीज़ होनी चाहिए, हाँ। वो ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए। बिल्कुल। तभी जैसे कि मैं भी, वो मेरे पिता है, लेकिन हम बोलते पिता थे, क्यों? अब वो मेरे गुरु है। जैसे उन्होंने मुझे दीक्षा दी तो वो मेरे गुरु है। हमारे आध्यात्मिक जीवन में गुरु बनने के बाद आप उनसे दूसरा नाता नहीं जोड़ सकते। तो ये सारी चीज़ों से, जैसा मैंने आपको बताया, ये डायरेक्ट आपको मिलती है। तो वैसे ही गुरु के हाथ में एक बहुत बड़ी शक्ति होती है, जो हमारे पूरे बॉडीज़ में हम कहते हैं ना कि बारीक बारीक जो एक होल्स होते हैं, ये किसके लिए होते हैं? इसका भी कुछ काम है। हमारे यहाँ सिर्फ आशीर्वाद का मतलब ही आज तक कोई जान नहीं पाया। आशीर्वाद देना यानी क्या? जैसे ही गुरु आपके सर के ऊपर हाथ रखता है, बिल्कुल। सर क्या होता है? ये आपका ये ब्रह्म पदार्थ है। तो गुरु को ईश्वर ने वो शक्ति दी है कि जिसके ऊपर आप हाथ रखोगे उसका ब्रह्म पदार्थ एक्टिव हो जाएगा। इसलिए ये जो रेडीमेड जो कुंडली जागृत होती है,
जब गुरु देखता है कि शिष्य अब ये सातों चक्रों के लिए मेहनत कर रहा है, सही तरह से योगासन कर रहा है, सही तरह से सभी चीज़ों का साधना कर रहा है, अंत में जब वो सहस्त्रार्थ तक आता है तो गुरु उसका चयन करता है कि मैं इसे सहस्त्रार्थ तक पहुंचाऊं या नहीं। जब गुरु अपने दोनों हाथों से उसके सर पे हाथ रख देता है खुशी खुशी, वो कोई कहने की बात नहीं होती कि मैं तुम्हारा सहस्त्रार एक्टिव कर रहा हूँ, वो तो उसे भी नहीं पता होता है, लेकिन वो गुरु अपने आप ऐसे हाथ रख के दे देता है। तो जो हाथ के हमारे जो स्पंदन है, जो ब्रह्म पदार्थों को एक्टिव हो जाता है, स्पर्श होती है, स्पर्श होते, तो उससे वो सहस्त्रार भी एक्टिव हो जाता है ओके, और फिर आपके शरीर का और ब्रह्म पदार्थ से मिलनसार होता है। अच्छा, लेकिन आप बिना गुरु के जब ये करने को जाएंगे तो ये मुश्किल कार्य है। अच्छा। हाँ, तो ज़रूरी है सर कि गुरु आपके जीवित ही हो? ऐसा भी हो सकता है कि आपके गुरु की मृत्यु हो गई हो हाँ और आप फिर सिद्धियाँ उनसे प्राप्त करें, ऐसा जी, होता बिल्कुल है? बिल्कुल। जरूरी नहीं है कि गुरु आपके जीवित हो, लेकिन आप में उतनी समझ होनी चाहिए, क्योंकि अगर कोई गुरु आपके अब इस धरती पर नहीं है तो आपको इतना तो ज्ञात होना चाहिए कि गुरु आपको किस भेष में, किस तरह से कहेंगे। नहीं तो कई लोग हैं जो मूर्तियों के सामने, फोटो के सामने मंत्र जाप करते, देखते रहते, उन्हें समझ भी नहीं आता कि मैं कर रहा हूँ, उन्हें समझ रहा है कि नहीं, और मुझे मिल रहा है, ये मिल रहा है कि नहीं, गाइडेंस नहीं है। गाइडेंस नहीं है। हाँ, कुछ गुरु ऐसे होते जो जब जीवित रहते तो अपने शिष्य को बता के जाते, अगर वो अधूरे में चले गए तो कोई बात नहीं, वो जाने के बाद आपको वो सिद्धि देंगे, आपको मार्गदर्शित करेंगे। ओके, तो इसी तरह से हमारे सातों चक्र भी इसी तरह से एक्टिवेट होते हैं। जैसे कि आप जो मेडिटेशन करते, और मैं आपको बताऊं तो चक्र हमारे कभी बंद नहीं होते, बंद हो गए तो आप मृत है। अच्छा, हाँ, तो चक्र जो है वो एक्टिव ही होते हैं। वो जो सिर्फ होते कि जो आध्यात्मिक ऊर्जा उसमें जो आपको जागरूक करनी होती है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। बिल्कुल। तो सर जो ब्लॉकेजेस होते हैं चक्रास में, हम्म, वो कभी बंद नहीं करते हैं, वो बस काम स्लो कर देते हैं, जी एक्टिवेशन बिल्कुल थोड़ी। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, हाँ, ओके, तो जो हमारा मूलाधार चक्र है, अब इस चक्र में यह हमारे शरीर का सबसे महत्व का चक्र है। बिल्कुल, अभी इस चक्र की जगह क्या है कि आपकी जो रीढ़ की जो हड्डी है शरीर की, जो दो कूदों के बीच में, वहाँ उसका स्थान है। ओके, वो मूलाधार, मूलाधार का मतलब क्या है, जिसे हम रूट चक्र करते हैं, इसे संस्कृत में मूल कहते हैं। जैसे हमारे झाड़ का मूल होता है ना, वैसे हमारा शरीर भी एक झाड़ी है। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जी। तो पूरे ग्राउंडिंग प्रोसेस तो वहीं से शुरू होता है। जी, हाँ। तो ये मूलाधार चक्र इन 7 चक्रों में सबसे महत्व का कार्य करता है। सर एक और क्वेश्चन ये भी था कि आपने बोला कि साधना के थ्रू, योगा के थ्रू हम अपने चक्रास एक्टिवेट कर जी। सकते हैं, पर बहुत बारी सुना है कि साधना से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कुंडलिनी चक्र एक्टिवेशन के लिए। तो कुछ आप इसके बारे में बोलना चाहेंगे? नहीं, कुंडलिनी क्या होती है कि हमारे चक्र के बीच में ही होती है। अगर आपने कुंडलिनी जागृत कर ली, यानी इसका मतलब है आपने चक्र को एक्टिवेट कर लिया, हाँ, बहुत नॉर्मल चीज़ है, जो राइट? नॉर्मल चीज़ है। पर मैं जो आपको कहने जा रहा हूँ वो आध्यात्मिक मार्ग से। हाँ, कुंडलिनी जागृत करना यानी क्या होता है कि आप अपने शरीर का जो तापमान है वो स्थिर कर लेते हैं। राइट राइट। हाँ, तो सर ये बताइए कि कुंडलिनी के बाद कुछ लोग बोलते हैं कि मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही अजीब था, कि वो थोड़े मेंटली अनस्टेबल हो जाते हैं। हाँ तो आपको क्या लगता है, ये सही है जी, या वो? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, देखिए, मूलाधार चक्र जो है, अगर आप सही गाइडलाइंस आपके पास नहीं है, अगर आपके पास योग गुरु भी नहीं है, मैं कहूँगा आध्यात्मिक गुरु की तो बात की बात है, लेकिन अगर आपके पास योग गुरु भी नहीं है तो इस चक्र को आप जागृत करने का काम मत कीजिए। ओके, अगर ये चक्र असंतुलित हो गया किसी कारणवश, तो आपका पूरा शरीर इससे खराब हो सकता है। अच्छा, ओके,
आपको समझ भी नहीं आएगा कि आपके साथ क्या क्या चीज़ घटित हो रही है। ओके। आप रोग से ज़्यादा पीड़ित हो जाओगे। ओहो, ओके। हाँ, तो मूलाधार चक्र जितना आपको ऊर्जा देता है और अगर उसको सही तरीके से आपने अगर जागरूक नहीं किया तो उतनी आपको तकलीफ देगा। ओके। जैसे हमारे झाड़ों पेड़ में जो अगर हम पानी डालते हैं उसको सही तरह से हम उसको उसकी परवरिश करते हैं तो वो पेड़ सही तरह से होता है। लेकिन हमने वो सही तरह से कुछ नहीं किया तो वही पेड़ पूरे जमीन में ख़त्म कर देता है। यानी क्या होता है, उसकी जो बढ़ने की जो क्षमता रहती है वो कम होती है। ओके। वैसे ही हमारे शरीर का है। अच्छा। अगर मूलाधार को हम सही तरह से एक्टिवेट नहीं कर पाए तो समझिए कि जैसे आपने कहा कि ब्लॉक, तो वो ब्लॉक हो जाता है। ओके। एक अजब सी एक सड़न हो जाती है वहाँ पे। और ये अगर आप बीमारी के थ्रू अगर देखेंगे तो आपको पित्ताशय की बीमारी होती है यहाँ पे, जिसे हम खाने पीने के बाद जो एसिडिटी होती है ना, हाँ, उसकी बीमारी इस चक्र से होती है। रूट चक्र से। ये अच्छा, जी मुझे हाँ, लगा बिल्कुल। सेक्रल या सोलर से। हाँ नहीं, इस चक्र से बहुत सारी बीमारी होती है आपकी। ओके। और क्योंकि इस चक्र के आप ऊपर ही आपके 6 चक्र है। ये चक्र आपका बिगड़ गया तो समझो 6 चक्र भी आपके बिगड़ गए। ओके। और ये चक्रों को बिना जागरूक किए आप कोई भी चक्रों को जागरूक नहीं कर पाए। सर, थैंक यू, आपने बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन दिया। पर एक जनरल नॉलेज के लिए मुझे ये ज़रूर जानना है कि हमें अपने चक्रास को बैलेंस करने के लिए, उनको अलाइन करने के लिए डे टू डे लाइफ में कैसी एक्सरसाइजेस करनी चाहिए? ये डे टू डे लाइफ के लिए मैं एक आपको सातों चक्र का मैं एक ही चीज़ कहूँगा। ओके। जैसे कि हर एक के योगासन अलग है। अच्छा। प्राणायाम है, कपालभाति है, अच्छा। वज्रासन है। तो अगर आप प्राणायाम भी करते हो तो ये एक प्राणायाम से भी आपके सातों चक्र जो है वो एक स्टार्ट के भूमिका में आते हैं, अच्छा। सिर्फ एक प्राणायाम से। अच्छा। और अगर इसमें आप शरीर से फिजिकली आप योगा नहीं कर सकते तो एक और तरीका है दूसरा अध्यात्म का, जो क्या है जो आप सातों चक्र के देवता के आप पूजा कीजिए। वो? अच्छा। और वो सातों चक्र के जो जो देवता है उनमें आप ध्यान लगाइए। ओके। आप उन देवता को रिक्वेस्ट कीजिए। जैसे कि मूलाधार चक्र है तो आप भगवान गणेश और काली के सामने बैठिए, उनसे आप विनती कीजिए कि हे प्रभु, ये चक्र जो है मेरा, मैं फिजिकली से एक्टिवेट नहीं कर सकती हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि आपके ज़रिए ये चक्र मुझे एक्टिव करेगा तो मेरे आने वाले जीवन में मुझे सुख, वैभव, संपत्ति प्राप्त होगा। ओके। हाँ, तो आपका वो सक्रिय होगा। इसमें अच्छा। समय बहुत लगेगा। अच्छा, वो खुल जाता है ये सिर्फ जी प्रेयर बिल्कुल, के थ्रू? जी बिल्कुल। इसी कहते हैं ना, जैसे ही आप ध्यान लगाते हो उस चक्र के ऊपर तो क्या होता है कि आपकी सारी शक्ति जो है उस चक्र उस पे चक्र पे जाती है, या एकाग्र करती है। तो इसका मतलब क्या है कि आपने ईश्वर को एक माध्यम बना दिया उसका, जी बिल्कुल। तो फिर आपकी वो कुंडली खुल जाती है। अच्छा। जैसे कि आप ईश्वर को विनती भी कर रहे हो और जिस चक्र के देवता है आप उसको ही कर रहे हो रिक्वेस्ट कि भाई मुझे इस चक्र का आप मेरा ब्लॉक खोलिए, मैं आप ध्यान लगा रहे हो। ओके। समय जाता है लेकिन ये चक्र खुल जाता है। ओके। तो आपकी जो जीवन में आने वाली समस्या है काफ़ी हद तक इस कम हो समस्या की हेल्प हो जाती है, छुटकारा पाते हो आप। ओके। क्योंकि देखिए, जैसे मैं कहूँगा कोई हैंडीकैप है, वो कैसे योगा कर पाएगा? तो उसके लिए भी ईश्वर ने ये माध्यम बनाया हुआ है। अच्छा, इसलिए मैंने सिर्फ कहा ना प्रार्थना कि ये से। कि 7 चक्र आप योगा से भी कर सकते हो और आध्यात्मिक जीवन से भी। ओके। और खाने के तो आपको पता है कि जो जिस चक्र के कलर से उस कलर्स के आपको वेजिटेबल्स खाने या फ्रूट्स खाने। तो ये 2 चीज़, जैसे कि 3 चीज़ है, योगा, आध्यात्मिक और आपका जो खान पान है, इसमें से 2 भी आपने कर लिए तो समझिए आप 75% तो आपने चक्र को एक्टिव कर लिया है। ओके। ओके सर। जैसे आपको लोग कहते हैं कि मणिपुर चक्र है, इससे वेल्थ मिल जाती है। बिल्कुल। इसका आप अगर डिस्क्राइब करेंगे तो कैसे करेंगे आप? ये नामुमकिन है ना। हाँ। इसका और वेल्थ का क्या मैनेज है? कुछ भी नहीं। लेकिन आप सही तरह से जाओ
मणिपुर चक्र का काम क्या है? आपके खाए हुए खाने को ऊर्जा में रूपांतर करना। अब वो ऊर्जा शरीर को जब मिलती है तो इंसान क्या हो जाता है? उत्तेजित। हर काम करने के लिए वो आगे जाता है। अगर आप काम करोगे तो आपके घर में पैसा आएगा, यानी क्या है? आपकी वेल्थ बढ़ेगी। बिल्कुल आपका मणिपुर चक्र है, आपका असंतुलित है तो आप आलसी हो जाओगे, बिल्कुल। आप घर में रहोगे, आप काम करने की इच्छा ही नहीं रहेगी आपकी। तो क्या होगा? जो आपका घर में रखा हुआ पैसा आप धीरे धीरे खर्च करोगे, तो वेल्थ। तो आज तक इसको कोई डिस्क्राइब नहीं किया। नहीं तो क्या होता है कि आप जैसे बोलते कि वेल्थ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मणिपुर चक्र हो गया तो आपको वेल्थ मिलेगी। आपको उसकी शक्ति मिलेगी जिससे आप वेल्थ कमा सको। ओके। तो इस तरह से आप सातों चक्रों का अभ्यास कर सकते हैं। अच्छा। योग्य और सही गुरु की दिशा में अगर आपने इसका किया तो आपको इसमें तरक्की मिलेगी, ओके। और आपके सातों चक्र से आपके शरीर की जो ऊर्जा है वो आपको साथ देगी। हाउ लवली। ओके बाबा जी, थैंक यू। सर, एक एक चक्र की विशेषता थोड़ा अच्छे से बताइए। जैसे कि मूलाधार चक्र है, ये हमारे शरीर को ऊर्जा देने का काम करता है। और ये हमारे रूट चक्र इसलिए कहते हैं कि हमारे पूरे शरीर का जो आधार है वो मूलाधार ही है। बिल्कुल। अब इसमें आपको साधना के तहत अगर इसको सिद्ध करना है तो आपको बीज मंत्र की आवश्यकता होगी। तो सर, बीज मंत्र क्या है? इसका जो बीज मंत्र जो है वो लम है। अच्छा। लम इसलिए कि इसके जो देवता है वो भगवान गणेश है, ओके। और काफ़ी हद तक काली भी। हम्म। हाँ, और इसका जो कलर है वो लाल है। जी। इसका जो प्रतीक है वो चार कमल, चार यानी पंखुड़िया वाला कमल कहते हैं, ये इसका प्रतीक है। और इसका अगर पशु का प्रतीक बना जाए तो जो हाथी होता है हमारा, हाथी के 7 छेर है, यानी 7 मुंह का हाथी गज, ओके। ये उसका प्रतीक है। 7 मुंह का हाथी? yes। ये तो कभी देखा ही नहीं हमने। नहीं, ये इसका प्रतीक है। अच्छा। ये आध्यात्मिक जीवन में। ओके। और इसी से, जैसे कि आप साधना कर रहे हो, साधना करते समय क्या होता है कि योग में नहीं ऐसे होता। योग में तो अलग अलग आसन है। ओके। साधना में जैसे अभी हम बैठे, अभी आप यहाँ पे कुर्सी पे बैठे हुए, लेकिन जैसे साधना करने को जाएंगे तो आप जमीन पे बैठेंगे। तो ये चक्र का काम क्या है? ये पृथ्वी तत्व से जुड़ा हुआ है। तो जैसे ही आप बैठते हो वो पृथ्वी तत्व को संपर्क में आ जाता है। ओके। और जब आप आँख बंद कर लेते तो आपकी जो अंतर्दृष्टि जो है वो आप उस चक्र पे लगाते हो। ओके। तो ऐसा नहीं है कि आपने दृष्टि लगाई और वो लगती रहे, ऐसा नहीं होता। ये एक बहुत सारा प्रयास करना पड़ता है इसको, शरीर का बिल्कुल, कंसंट्रेशन करना पड़ता है, बिल्ड करना पड़ता बिल्ड है। करना पड़ता है। तो बैठ के सर, ग्राउंडिंग आई थिंक उसी से हो सकती है जब आप फ्लोर पे बैठे, है ना? ऐसे नॉर्मली हम बैठ के मेडिटेशन तो नहीं कर सकते सोफे पे या चेयर पे। कुछ भी नहीं है आपके पास तो आप कर सकते हैं, लेकिन इसका सही तरीका तो भूमि से ही है ना। ये तत्व ही इस पे पृथ्वी तत्व है। बिल्कुल। तो आपको पृथ्वी पे बैठ के इसको सही तरह से इसका एक्टिवेशन होगा इसका। बाबा जी, आपने इतने अच्छे से समझाया 7 चक्रा के बारे में, बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन दिया, धन्यवाद।